हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। स्टेज ऑल सेट फॉर 2-phase इलेक्टोरल बैटल इन बिहार। द बिहार असेंबली इलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन 2 phases कवरिंग ऑल 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिहार का असेंबली इलेक्शन 2 फेज में कंडक्ट होने वाला है। इसमें सारे 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया जाएगा। कब होगा? पहला फेज 6 नवंबर 2025 को और दूसरा फेज कब होगा? 11 नवंबर 2025 को होगा। पहले फेज में 121 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर वोटिंग चलेगा और दूसरे फेज में बचे हुए 122 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर वोटिंग चलेगा। देयर आर 203 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2 रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड 38 रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 203 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 2 रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए और 38 रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। द स्टेट हैज़ 7.43 करोड़ एलिजिबल वोटर्स इंक्लूडिंग क्लोज टू 3.92 करोड़ मेन, 3.5 करोड़ वुमेन एंड 1725 ट्रांसजेंडर पर्सन। तो अभी आप सभी को पता है SIR के थ्रू हमें ये पता चला कि स्टेट पे कितने करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। 7.43 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसमें 3.92 करोड़ मेन हैं और 3.5 के आसपास वुमेन हैं और आप देखेंगे 1725 ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। प्रैक्टिसाइजिंग रीस्ट्रेंट। देखिए 2025 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 3 पर्सनालिटी को फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो ये नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ। मैरी ब्रूनको, दूसरा है फ्रेड राम्सडेल और तीसरा है सीमोन साकागुची। इनका नाम लिख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनको किस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, और ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनको 2025 का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। इनका नाम बताइए। ओके, ये पूछा जा सकता है कि मैरी ब्रूनको को किस प्राइज से सम्मानित किया गया है, किस फील्ड में सम्मानित किया गया है। तो ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। मैरी ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और सीमोन साकागुची वंस द 2025 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी फॉर रिवीलिंग हाउ द बॉडी रीस्ट्रेन्स इट्स ओन डिफेंस टू स्टे हेल्दी। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैरीटाइम ड्रिल हमें देखने को मिल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के बीच में। इसका नाम है एक्सरसाइज नाटपोल रेक्स एक्स ऑफ द चेन्नई कोस्ट ऑन मंडे टू टैकल मैराइन ऑयल स्पिल इमरजेंसीज एंड स्ट्रेंथन इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? नाटपोल रेक्स एक्स। ओके, और ये कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई के ऑफ कोस्ट में ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? टू टैकल मैराइन ऑयल स्पिल इमरजेंसीज एंड टू स्ट्रेंथन इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। देखिए बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं समुद्र में, जिसमें हमें यहाँ पे ऑयल इमरजेंसीज देखने को मिलते हैं। कभी आप देखेंगे कि शिप्स में आग लग गए हैं। ओके, तो इस कंडीशन में क्या कुछ एक्टिविटीज़ करने चाहिए, कैसे यहाँ पे हम चीज़ों को काम डाउन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की जाती हैं ताकि हम उन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकें। होप आप लोगों को ये मैरीटाइम ड्रिल्स भी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द 4th पेज। बंगाल फ्लड्स टॉल राइसेस टू 28, CM टर्म्स इट अ मैन मेड डिजास्टर। देखिए
बंगाल में आप सभी को मैंने बताया टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों की जानें गई हैं और ये अभी जो टॉल है ये बढ़ के 28 हो चुका है। यहाँ पे जो सीएम है इन्होंने इसको टर्म किया है एक मैन मेड डिज़ास्टर के तौर पे। इन्होंने फिंगर आउट किया है किसको, सेंटर को, और इन्होंने कहा है कि अदर स्टेट से बंगाल में पानी छोड़े जा रहे हैं। ओके, ममता पॉइंट आउट एट सेंटर सेज वाटर फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्लोइंग इनटू बंगाल, ब्लेम्स डीवीसी। डीवीसी क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इन्होंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को ब्लेम्स किया है फॉर रिलीजिंग वाटर फ्रॉम इट्स रिजर्वियर्स। ठीक है, तो उन्होंने इनको ब्लेम किया है कि इन्होंने रिजर्वियर्स से जो वाटर है उसको रिलीज़ किया अचानक, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे बाढ़ जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे कि 500 लोग इस जगह पे फंसे हुए हैं। वहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे वो अभी नहीं निकल पा रहे हैं दार्जिलिंग हिल्स में। और ये जो एरिया है, मिरिक वाला एरिया, जोरे बंगलो वाला एरिया, नगरा कट्टा वाला एरिया, ये जो रीजन है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। इन्होंने यहाँ पे देखिए कंपनसेशन अनाउंस किया है, जो उनकी जाने गई हैं 28 लोगों की जो जाने गई हैं उनके लिए कंपनसेशन अनाउंस किया है 5 लाख का टू द किन ऑफ डिसीज। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। केरला टेबल्स मलयालम लैंग्वेज बिल इन हाउस टू कंजर्व लिंग्विस्टिक राइट्स। देखिए केरला ने टेबल किया है मलयालम लैंग्वेज बिल को हाउस में, असेंबली में, टू कंजर्व लिंग्विस्टिक राइट्स। इसको लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चन या फिर यहाँ पे एडिटोरियल देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, एडिटोरियल पे मूव करते हैं। यहाँ पे दोनों ही एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज। नीचे की तरफ आइएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन सर्ज इन असम, राजस्थान एंड केरला। देखिए ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो इन 3 स्टेट में, असम, राजस्थान और केरला में, जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट क्राइम जो रेट है वो बहुत तेज़ी से सर्ज किया है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं इतना तेज़ी से यहाँ पे जो क्राइम है वो सर्च किया है कि 2022 में आंकड़े कुछ और थे, 2023 में अचानक आप देखेंगे एक स्पाइक हमें देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। अचानक हमें ये जो स्पाइक देखने को मिला है असम के इंसिडेंट में अगेंस्ट द चिल्ड्रेन, वो आप देख सकते हैं ये पोस्को के अगेंस्ट है। ओके, और दूसरा आप देख सकते हैं ये भी पोस्को के हैं साथ में, जो कि राजस्थान में है। तीसरा राजस्थान में ही आप देखेंगे किडनैपिंग और यहाँ पे अबडक्शन जैसे केसेस देखने को मिलते हैं अगेंस्ट चिल्ड्रेन। और जो आप चार्ट 5th है इसमें आप देखेंगे केरला में पोक्सो को लेके यहाँ पे जो इंसिडेंट्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जो डाटा है ये लेटेस्ट डाटा है 2023 का। ठीक है, 2023 का सर्वे कराया गया क्राइम नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। उन्होंने बताया कि केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन रिकॉर्ड द शार्पेस्ट राइज इन 3 स्टेट्स, असम, राजस्थान एंड केरला। और दीज डाटा आर एज पर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यहाँ पे आप देखिएगा ना मैप 1, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 70.1% के आसपास जो केसेस है वो इंक्रीज हुए हैं एज पर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर राजस्थान में। ठीक है, मतलब कि 2023 में 70.1% जो केस बढ़े हैं, 2022 में आप देखेंगे कितने बहुत कम थे केसेस। ठीक है, ये आप देखेंगे 163, 155, 138 के आसपास केसेस थे। अचानक हमें यहाँ पे 51.7% के आसपास हमें केसेस में स्पाइक देखने को मिला और ये बढ़ के कितना हो गया 5267 के आसपास हो गया। ओके, उसके बाद आप केरला का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे जो केसेस हैं इसमें भी बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है 105.9%, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट अगर आपको याद रखना है तो 106% केसेस यहाँ पे भी इंक्रीज हुए हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रेन। असम में आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट 100%, 99.5% केसेस हमें यहाँ पे अब देखने को मिले हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रेन। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें केसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ओके, छत्तीसगढ़ हो गया। आपका ये वाला जो रीजन है नॉर्थ स्टेट में कुछ रीजन है जैसे मणिपुर हो गया, ओके, आपका यहाँ पे भूटान हो गया। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे भी आप देखेंगे जो यहाँ पे मिजोरम वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे भी केसेस डिक्रीज हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता
होना चाहिए। डाटा नॉट कंसिडर फॉर यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। देखिए यहाँ पे डाटा को नहीं मापा गया है, यहाँ पे जो स्केलिंग है वो नहीं किया गया है दिल्ली को छोड़ के। यूटीज के जो डाटास हैं उसको यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। गोवा में भी आप देखेंगे केसेस डिक्रीज हुए हैं। ओके, तो मैक्सिमम केसेस जो हुए हैं वो पॉक्सो में आप देखेंगे। पॉक्सो क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। तो ये 2012 का एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, जिसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है चिल्ड्रंस को फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस से। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस फाइल हुए हैं। कहाँ पे? असम में। दूसरा, राजस्थान में भी आप देखेंगे पॉक्सो को लेके यहाँ पे केसेस ज़्यादा फाइल हुए हैं। तीसरा आप देखेंगे राजस्थान की मैं कहानी बता रहा हूँ, यहाँ पे किडनैपिंग और एब्डक्शन जैसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं चिल्ड्रंस के अगेंस्ट। और ये रिसेंट स्पाइक नहीं है, इसमें केसेस आप देखेंगे ऑलरेडी थाउजेंड्स में चल रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। ओके, हालांकि केरला में आप देखेंगे वही सेम हालत है, अगेंस्ट द पॉक्सो को लेके यहाँ पे चीज़ें हैं जो होती है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो सरकार है कुछ स्टेप्स नहीं लेते हैं और चिल्ड्रंस को उसका सामना करना पड़ता है। तो आपको ये आर्टिकल होप समझ में आ गया होगा। होप आपको यहाँ पे और कुछ ज़रूरत नहीं होगी समझने की। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम लोग आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव अहेड। 10th पेज में नीचे की तरफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू साइन जॉइंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन। देखिए यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को, जिसमें ये ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और वहाँ के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से बातचीत करेंगे और वहाँ पे जाकर देखेंगे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। ओके, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको ट्रैवल करना है तो एयर में ही रिफ्यूल कराया जा सके, तो उस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए ये जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे ये डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको साइन करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पे हम शेयर करते हैं और होप आने वाले टाइम में भी हमारे साथ अच्छा ही हो, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि रीजन में स्टेबिलिटी बने रहे। कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी बना रहे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डेलिब्रेशन कंटिन्यूज ऑन प्रपोज न्यूक्लियर पिल। देखिए इसको लेके अभी भी डेलिब्रेशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू है। क्यों यहाँ पे कंटिन्यू है? क्योंकि जो कुछ 2-3 सवाल हैं वो अभी भी अनआंसर्ड हैं। एक तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल जिसको क्वेश्चन किया गया है। दूसरा यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसका कैसे डिस्पोजल किया जाएगा, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट को यहाँ पे अनबर्न्ड छोड़ दिया गया, मतलब कि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया खुले इन्वायरमेंट में, तो इट विल बी डिजास्टरस। वो यहाँ पे हो सकता है लोगों को हानिकारक हो और वो यहाँ पे नहीं चाहते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी यहाँ पे अनआंसर्ड है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। करेंटली ओनली पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय निभायिका विद्युत निगम लिमिटेड एंड NPCIL NTPC ज्वाइंट वेंचर अंतुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड कैन बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कंट्री। तो ये कुछ जो कंपनीज हैं, ये कुछ जो फर्म्स हैं वो ही यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। फरवरी में हावेवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि अपने बजट स्पीच में दैट इन्होंने यहाँ पे 2 जो एक्ट है उसको यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उसको अमेंड करना चाहते हैं। ओके, पहला है एटॉमिक एनर्जी एक्ट और दूसरा है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको अमेंड करने के पीछे का जो रीज़न है ये यही है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को इसके अंदर यहाँ पे डाला जाएगा, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज़, और इसके साथ इनको पार्टनरशिप करके काम करने का इनको मौका दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। फिशरीज सेक्टर होप्स टू बिट US कर्व्स विद सस्टेनेबिलिटी लेबल। अबाउट 10 Indian marine and saline fish and shrimp varieties are set to get Global Marine Stewardship Council certification। देखिए सून अभी 10 इंडियन मैराइन एंड सलाइन फिश श्रिम्प्स वेराइटीज़ को यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा, ग्लोबल मैराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन। और द फर्स्ट बैच इज सेट टू बी सबमिटेड फॉर द सर्टिफिकेशन इन 2026। ओके, 2026 में जो पहला बैच है
फॉर द सर्टिफिकेशन इसको सबमिट किया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि इस सर्टिफिकेशन से क्या होगा, जो फिशरीज़ के रेवेन्यू है इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगा, इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा बाई 30% के आसपास। और इससे क्या होगा, जो यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है उससे भी हमें एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा, हम अदर कंट्रीज़ को भी हम अच्छे से जो फिश हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बिजनेस पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द वर्ल्ड पेज। केओस इन फ्रांस एज पीएम लेक्रोन क्वाइट्स अ मंथ आफ्टर मैक्रोन अपॉइंट हिम। देखिए, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है विद इन द 24 आवर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, 24 घंटे की अपॉइंटमेंट्स के बाद ही आप देखेंगे कि इन्होंने उसी के अंदर ही इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और उसकी वजह से जो फ्रांस है उसमें केओस मच गया। और आप देखेंगे यहाँ पे अभी इसको लेके बवाल मचा हुआ है, और इसी सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। और आई थिंक कुछ है नहीं, इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, मेडिसिन नोबल फॉर साइंटिस्ट फॉर डिमिनेंट सोसाइटी एंड द इम्यून सिस्टम। ओके, तो इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.